गाइस आज की वीडियो का बताऊं होने वाली जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं विंस मैकमैन की वापसी की, द रॉक के रिटर्न की, बात करेंगे लॉर्ड सुलेवन की। यहाँ दोस्तों रॉक के प्रीव्यू को भी डिस्कस करने वाले हैं एंड बात करने वाले हैं आपके फेवरेट OTC 1 रोमन रेंज की। भी तो रोमन रेंज के बड़े बड़े फैन है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत करूंगा हम सबसे पहले द रॉक की न्यूज के साथ। तो अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर, द रॉक इज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर दिस ईयर रेसलमेनिया। तो रॉक इस बार की मेनिया में नहीं आने वाला, ऐसा माना है डेव मेल्जर का। हालांकि दोस्तों मैं इस बात पर पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं कि पैट मैकेफी ने कहा है कि कोई शख्स ऐसा है जो कि हमारा नेतृत्व करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपने भी स्मैकडाउन देखी होगी तो आपने वहां ये भी देखा होगा, कोडी जब सवाल करते हैं निक से तो निक कहते हैं कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आ रखे हैं। तो कोई ऐसा है जो कि निक से भी ऊपर बैठ रखा है और हम चाहते हैं अथॉरिटी फिगर में एक ही शख्स ऐसा है जिसे हम कहते हैं द रॉक, जो कि इस वक्त TKO ग्रुप का भी हिस्सा है। एंड गाइस यहाँ देखना ये होगा क्या डेव मेल्जर जो ये कह रहे हैं कि द रॉक नहीं आने वाले, क्या वाकई में ट्रू साबित होता है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इस वक्त WWE एक पैनिक मोड में। यस गाइस आज की हमारी सेकंड न्यूज जुड़ी हुई है WWE के पैनिक मोड में होने से। रेसलमेनिया को होने में एक हफ्ते का टाइम रह गया। यस गाइस पहली बार ऐसा हुआ है कि रेसलमेनिया जैसी फील नहीं हो रही है। और गाइस ऐसे में बताया जा रहा है WWE वाले एक पैनिक मोड में है और ऐसे में बहुत से रिटर्न्स, बहुत से सरप्राइजेस, बहुत से ऐसे डिसीजन वो लेने वाले हैं जो कि गाइस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरी अपडेट की जो कि जुड़ी है लॉर्ड सुलेवन से। तो ये पैनिक मोड को देखकर दोस्तों लॉर्ड सुलेवन ने भी कमेंट कर दिया है। लॉर्ड सुलेवन दोस्तों अभी से कुछ साल पहले काफी तगड़ा मॉन्स्टर होता था WWE में, लेकिन उसकी कुछ एक अतरंगी वीडियोस जो थी वो वायरल हुई। जो लोग मुझे उस टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कैसी वीडियोज वो थी, लेकिन वो कहते हैं कि वो सारी की सारी वीडियोस नकली थी, उन्होंने एक्ट किया था, ऐसे बहुत से बहाने उन्होंने लगाए हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सब जानते हैं इस मोमेंट पर WWE वाले जो है कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि हिस्ट्री डिफाइन करेगा, लोगों को शॉक करेगा। रायबैक भी दोस्तों इस मोमेंट पर काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आए सोशल मीडिया के ऊपर। वो भी कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं वापसी की लिए। और यहाँ दोस्तों लॉर्ड सुलेवन ने भी ऐसी ही एक कोशिश कर दी है। अब देखते हैं लॉर्ड सुलेवन को लाने के बारे में क्या सोचा जाता है। लेकिन एक शख्स जो है वो वाकई में लौट सकता है। अगर वो लौट गया तो WWE ट्रैक पर आ जाएगी। तो बीते कुछ समय में दोस्तों आपने भी नोटिस किया होगा विंस को हर जगह मेंशन किया जा रहा है। बहुत से क्रिएटर्स दोस्तों वीडियोस बना रहे हैं विंस के ऊपर। WWE के अंदर भी दोस्तों कहीं ना कहीं विंस का नाम इनडायरेक्टली मेंशन किया जा रहा है, जैसे कि आपने बीते शो में देखा होगा जहां पंक कहते हैं कि रोमन तुम एक वियर्ड ओल्ड मैन के लिए डांस किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही है। और इवन दोस्तों जो न्यू चैट लीक हुई थी ट्रिपल एच की, वहाँ भी पता चल रहा था 2023 के आसपास कैसे षड्यंत्र रचे, कैसी कैसी उन्होंने चीज़ें की कि विंस ना लौट पाए। तो यहाँ दोस्तों अब चीज़ें आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही है। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने, डेव मेल्जर की माने तो यस विंस जो है वो चर्चित है और इस बारी की मेनिया में भी उनके इनपुट्स रह सकते हैं। ऐसी कुछ एक न्यूज़ आ रही है। जिम रॉस जो कि लेजेंडरी अनाउंसर रहे, वो क्या कहते हैं कि विंस इंस्ट्रूमेंटल होने वाले इस बारी की मीडिया में। इंस्ट्रूमेंटल यानी कुछ ना कुछ उनकी तरफ से सुनने को मिलेगा। विंस अगर लौटते हैं तो गाइस ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। उनकी बेटी लौट चुकी है इस मोमेंट पर WWE में, बट अगर विंस लौटते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। ट्रिपल एच को रिप्लेस करते हैं उससे भी अच्छी चीज़ रहेगी। TKO एंड WWE के बीच में, ट्रिपल एच के बीच में इस मोमेंट पर काफ़ी उठक पटक हम लोगों को देखने को मिली है। और इसका दोस्तों रिजल्ट ये आ सकता है कि क्या पता हमें विंस की वापसी देखने को मिल जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वापसी रह सकती है। इस अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों डीमन किंग फिन बैलर से। तो गाइस फिन बैलर ने बीती शाम डीमन किंग की फोटो लगा दी है, यानी कि दोस्तों अब कंफर्म हो चुका है डीमन किंग ही इस बारी की मेनिया में हम लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि डीमन किंग आते आते रह गया, लेकिन यहाँ फिन बैलर ने ऑफिशियल कर दिया है। मेरे हिसाब से इस बारी का जो डीमन किंग रहेगा ना, उसकी वेशभूषा देखने वाली होगी, क्योंकि गाइस रेसलमेनिया है। रेसलमेनिया के लिए मेरे हिसाब से फिन बैलर के लिए अलग से कॉस्ट्यूम डेवलप की जाएगी उनके डीमन कैरेक्टर के लिए। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी अहम खबरों की। तो अहम खबरों में दोस्तों सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए दोस्तों OTC 1 के ब्रांड न्यू इंटरव्यू से। तो रोमन रेंज ने आज सुबह सवेरे दोस्तों इंटरव्यू ड्रॉप कर दिया है, जहाँ दोस्तों वो एक ऐसे शख्स से जाकर मिलते हैं जो कि शायद से वॉच कंपनी का मालिक है। और गाइस इसने जब अपनी नई वॉच दी रोमन को, तो रोमन जब उसे पहनने की कोशिश कर, उनके हाथ में नहीं आती, उनका हाथ इतना बड़ा था।
उसके बाद जब सवाल पूछे जाते हैं उनके करंट स्टेटस के ऊपर, तो रोमन रेंस ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि इस मोमेंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी बढ़िया कर रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेवल की कोई भी कंपनी नहीं है। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है नेक्स्ट लेवल कंपनी है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आप किसी दूसरी कंपनी में रेसल कर सकते हो, लेकिन जब आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते हो तो आपको एक नई परत देखने को मिलती है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके दर छिलके अलग अलग परत निकलती है, तो ये सबसे अंदर वाली परत है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को भेदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये होल नेक्स्ट लेवल कंपनी है। तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी है, शायद से AEW को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन इस मोमेंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की हालत खस्ता है। तो मुझे तो ये रोमन का अच्छा नहीं लगा कहना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट लेवल पर है इस मोमेंट पे। देन दोस्तों उन्होंने एक अच्छी बात कही ऊसोस के बारे में। तो ऊसोस कभी कभी दोस्तों ऊसोस से गुस्सा रहता है, इस बारी काफ़ी खुश थे। कहते हैं कि विदाउट एनी क्वेश्चन ग्रेटेस्ट टैग टीम जो है विश्व की वो ऊसोस की है। द ग्रेटेस्ट स्टार्स जो है अलाइव है, और मेरे हिसाब से उनसे बढ़िया टीम कोई नहीं है। तो यहाँ उन्होंने फैमिली की भी तारीफ कर दी। देन जब बात लगी दोस्तों रेसलमेनिया की, उनके फ्यूचर की, उनके ओपोनेंट्स की, तो कहते हैं कि उनके लिए वैसे तो कोई कंपटीशन नहीं है। रही बात CM पंक की, तो वो उनके लेवल का नहीं है। आगे दोस्तों जब उनके फ्यूचर पर बात लगती है, तो कहते हैं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका फ्यूचर है वो अभी थोड़ा और लंबा चलेगा। यहाँ उन्होंने सीधे सीधे दोस्तों ये चीज़ बता दी कि अभी वो रिटायर नहीं होने वाले हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि अभी उनके रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया है, और अभी कुछ एक साल वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देंगे, कुछ एक चीज़ें अभी भी प्रूफ करनी बाकी है। OTC 1 रोमन रेंस दोस्तों यहाँ फैंस को बहुत ज़्यादा खुश करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि वो चैंपियनशिप इसलिए जीतना चाहते हैं ताकि वो दिखा सके कि एक चैंपियन क्या होता है जब वो चैंपियनशिप पा लेता है, और एक मेगा स्टार क्या होता है जब वो चैंपियनशिप पा लेता है। मैं दिखाना चाहता हूँ एक मेगा स्टार के पास चैंपियनशिप कैसी दिखती है, कैसी लगती है, और कैसे वो उसे कैरी करता है। माई गोल इज टू शो केस द डिफरेंस व्हेन आई हैव द टाइटल एंड व्हेन एवरीवन एल्स हैज वन। तो यहाँ दोस्तों वो कह रहे हैं कि वो मेनिया जीतने वाले हैं, और यही चीज़ दोस्तों वो दिखाना भी चाहते हैं कि एक मेगा स्टार के पास चैंपियनशिप कैसे दिखती है। कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने स्पॉइलर ड्रॉप कर दिया ये चीज़ कहते हुए कि रेसलमेनिया के बाद वो लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं क्या रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों रोमन रेंस के फ्यूचर से। तो रोमन रेंस अगर रिटायर हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, तो OTC 1 ने ये भी बताया। रोमन रेंस कहते हैं कि अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो गोल्फ खेलना शुरू करेंगे। वो कहते हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ जूस लेफ्ट टू स्क्वीज आउट बट ऑलमोस्ट देयर बट नॉट क्वाइट। यानी कि अभी उनके करियर में काफ़ी समय बाकी है, ज़्यादा नहीं है बट काफ़ी समय बाकी है, लेकिन उसके बाद वो गोल्फ खेलेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस शख्स की जो कि जल्द आकर दोस्तों हो सकता है रोमन रेंस को ज्वाइन करे। तो जिला फाटू का दोस्तों मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ। जिला फाटू दोस्तों कुछ एक टाइम से स्मैकडाउन रॉ दोनों को ही दोस्तों अपने दम पर दोस्तों स्ट्रीम कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, और गाइज उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ एक ट्वीट्स आपके दिखाऊंगा। ये तो आज का है स्मैकडाउन वाला, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगली स्मैकडाउन को वो लाइव देखेंगे। बीती रॉ को भी दोस्तों उन्होंने लाइव देखने की बात कही थी। अभी से कुछ दिन पहले दोस्तों उन्होंने रॉ को लाइव स्ट्रीम किया, उस पर रिएक्शन किया था। रोमन रेंस एंड CM पंक की होल राइवलरी पे उनकी नजर है। इवन उन्होंने ये भी कह दिया कि CM पंक को नेक्स्ट टाइम जब वो देखेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर डब्ल्यू वाले वाकई में पैनिक है इस इक्वेशन में, तो जिला फाटू को वो ला सकते हैं। रायबैक, लॉर्ड स्लेवन, इनका तो दोस्तों उतना चांस नहीं है, लेकिन जिला फाटू एक नया टैलेंट है। कहीं ना कहीं ब्लड लाइन स्टोरी लाइन को दोस्तों ये सशक्त कर सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों जो ये नज़र बनाया हुआ है जिला फाटू इस होल स्टोरी लाइन के ऊपर, शायद से जिला फाटू के ऊपर भी डब्ल्यू वालों ने नज़र बना रखी है, और इस मोमेंट पर जिला के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारे जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं दोस्तों मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू से। तो गाइस मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू को फास्ट डिस्कस करने वाले हम। सबसे पहले चीज़ जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है गाइस एक मेगा सरप्राइज। तो रॉयस की कल की रॉ में आना टीज किए हुए हैं, कह रहे हैं कि 1 घंटे की दूरी है उनके घर से, और कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है कि कल रॉयस कीज आप लोगों को रॉ के अंदर compete करते हुए नजर आए। मंडे नाइट रॉ दोस्तों कल गो होम एडिशन है, ऑब्वियसली दोस्तों गो होम एडिशन है ये। रेसलमेनिया का सुनने में भी काफ़ी अटपटा लग रहा है, काफ़ी अलग लेवल की हाइप होती थी हर साल, लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल यहाँ रॉयस कीज आ सकते हैं, चूंकि बताया जा रहा है कि आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल वो जीत सकते हैं, तो यहाँ आकर दोस्तों उनका एक जॉबर के खिलाफ मैच बन सकता है जिसमें डोमिनेट कर सकते हैं। देन दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है वो है सेथ रॉलिंस एंड गंथर का फेस ऑफ।
तो गाइस इनका फेस ऑफ होने वाला है और इन दोनों के बीच में दोस्तों इस सेगमेंट में हमें कुछ बड़े सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। जानते हैं दोस्तों कि गंथर जो है वो इस मूवमेंट पर कुछ एक वादा किए हैं पॉल हेमन से, तो हो सकता है इस सेगमेंट से पहले पॉल हेमन एंड गंथर रिंग में देखने को मिले, जहां गाइस गंथर फाइनली पॉल हेमन से वो वादा जो है वो रिवील करवाते हुए नजर आए और ये चीज़ कहते हुए नजर आए कि किसी दिन जब मैं तुझसे मैच मांगूंगा तो तुझे मुझे वो देना पड़ेगा। कई रूमर्स की माने तो बताया जा रहा है कि आगे जाकर हो सकता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहां गंथर लेसनर के खिलाफ मैच मांग लेंगे, तो ये चीज़ दोस्तों वहाँ टीज होते हुए नजर आएगी। देन रॉलिंस आने वाले हैं सेगमेंट में, मेरे हिसाब से गंथर एंड रॉलिंस के बीच कल मासिव ब्रॉल डब्ल्यू वाले दिखा सकते हैं और जैसे तैसे दोस्तों वहाँ ये देखने को मिल सकता है कि पॉल हेमन भगते हुए नजर आए और गंथर भगते हुए नजर आए, शायद रॉलिंस उन्हें गंदा धो दे दोनों को। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड थिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी जो कि ऑफिशियल है वो देखने को मिलेगी दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर एंड ओबा फेमी का सेगमेंट। तो ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी फिर से दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कल के लिए कंफर्म किया है। मैंने देखा दोस्तों कि लेसनर जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंट बने हुए इस पूरी राइवलरी में, यानी कि कहीं ना कहीं ओबा को लेकर वो सीरियस है एंड सीरियस होना भी चाहिए क्योंकि ओबा दोस्तों साइज में काफ़ी बड़ा है एंड चूंकि कल की रॉ आखिरी रॉ है मंडे नाइट रॉ दोस्तों रेसलमेनिया से पहले की, तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि अब तो लेसनर पीटने वाले ओबा को, क्योंकि मैंने देखा है जो सुपरस्टार जीतना होता है, जैसे बताया जा रहा है ओबा जीतेंगे, जो सुपरस्टार जीतना होता है वो गो होम एडिशन में पिटता ही पिटता है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि कल की रॉ के अंदर ओबा फेमी की गंदी धुनाई हो सकती है। अब देखेंगे क्या कुछ रहता है। बात करी जाए इससे अगले सेगमेंट की, तो गाइस इसके बाद जो अगला सेगमेंट देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल एंड आइशो स्पीड का। तो आइशो स्पीड को दोस्तों श्राप मिला और वो इस मैच का पार्ट हो गया जो कि इस बारी की मेनिया में होने वाला है। उसोस एंड एले नाइट के बीच में भी दोस्तों उतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कल मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि इन 6 के बीच में एक लड़ाई हो सकती है रिंग साइड पे, जहां दोस्तों मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि इस बारी एले नाइट की टीम पिट सकती है ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल दोस्तों यहाँ ऊसोस को भी टेक आउट करते हुए नजर आएंगे। बात कर ली जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की मंडे नाइट रॉ का रहने वाला है, जिसके लिए दोस्तों लोग भर भर के आने वाले हैं, वो है रोमन रेंस का रॉ रिटर्न। तो रोमन रेंस एक हफ्ते की छुट्टी के बाद फिर से अपनी वापसी करने वाले हैं। इस हफ्ते की रॉ में दोस्तों रोमन रेंस दोस्तों कुछ बड़ा करेंगे, सोर्सेस की माने तो बीती रॉ के अंदर सीएम पंक अनस्क्रिप्टेड गए थे। मेरे हिसाब से दोस्तों रोमन रेंस भी जैसे को तैसा ही करेंगे और इनके बीच में पूरी राइवलरी जैसे को तैसा टाइप ही रही है, जैसे रोमन ने मारा वैसे सीएम पंक ने, जैसे सीएम पंक ने कहा वैसे रोमन रेंस ने भी रिप्लाई दिया। तो यहाँ रोमन रेंस रिप्लाई देने वाले हैं बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड वे में, और जो हम कह रहे थे कि उनके डॉग को वो पूरी इक्वेशन में ला सकते हैं, सीएम पंक की फैमिली उनकी पत्नी के ऊपर शॉट ले सकते, मुझे लग रहा है कल रोमन रेंस ऐसा ही करने वाले हैं। और यहाँ दोस्तों पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि कल OTC 1 सीएम पंक को गंदा धोएंगे। यहाँ दोस्तों रोमन रेंस एंड सीएम पंक के बीच में हमेशा से वैसा ही चला हुआ है कि इस हफ्ते मार रहा है तो दूसरे हफ्ते मारेगा। तो यहाँ दोस्तों लास्ट वीक जो था अपना रोमन रेंस पिट गया था, तो यहाँ दोस्तों मुझे लग रहा है कि सीएम पंक इस बारी पिटते हुए नजर आएंगे। और गाइस कहीं ना कहीं मजा बहुत आएगा। ये चीज हो सकती है कि वहां सबसे पहले इनकी प्रोमो बैटल हो और उसके बाद रोमन रेंस गंदे तरीके से सीएम पंक को ब्लीड आउट करते हुए नजर आए, खून निकाल दे उनके सर के ऊपर से। देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज कितनी थी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, डू लेट मी नो। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।